हमारे मुकेश शर्मा सर का अंदाज ही अनोखा है। इसीलिए शायद उन्होंने अपने चैनल का नाम कहानियों का अनोखा अंदाज रखा है। शब्दों का खेल अलहिदा। हकीकत ये है कि वाकई सर हर हफ्ते एक नई कहानी, एक अनोखी कहानी बताते हैं। कहानियों का अनोखा अंदाज इस चैनल पे मुकेश सर जो कहानी बताते हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो जिंदगी का एक सफ़र होता है, एक पहलू होता है। वो कहानी हमें कुछ सिखा जाती है, एक सबक दे जाती है, और वो कहानी ऐसी होती है जो हमारे साथ हमेशा रह जाती है। सर, मैं खुद आपका चैनल बहुत एंजॉय करती हूँ और प्यारे दर्शकों से यही गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी इस चैनल का लुत्फ उठाएं, एंजॉय करें। एक बार फिर स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस अद्भुत चैनल पर। आज की कहानी का नाम है खेल खेल में। स्क्रैबल का खेल मानवीय जुड़ाव के साथ साथ बौद्धिक तौर पर जीवन में ज्ञानवर्धक भी साबित होता है। ये कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो एक दूसरे के साथ प्यार में थे और अपनी लंबी कोर्टशिप के बाद उन्होंने शादी की। जल्दी ही समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने शाम को स्क्रैबल खेलना शुरू किया। पत्नी की अंग्रेजी की शब्दावली का ज्ञान उसके पति से कहीं बेहतर था। रात के भोजन के बाद स्क्रैबल शाम की दैनिक खुराक बन गया। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान और खेल की बेहतर जानकारी के कारण पत्नी हर बार जीत रही थी। पति ने जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह वो उसे हरा नहीं सका। धीरे धीरे पति ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया और अपनी अंग्रेजी शब्दावली में भी सुधार करने की कोशिश की, मगर लगातार हार से वो चिड़चिड़ा हो गया था। इधर पत्नी ये जानती थी कि अभी उसके पति को जीतने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। एक बार किसी बात पर जब पति ने अपनी आवाज ऊंची की तो पत्नी ने उसका विरोध किया और बोली, कृपया छोटे मुद्दों पर अपनी आवाज ना उठाएं। यदि आप शब्द के बारे में सुनिश्चित हैं तो ही आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी से जांच कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये चाल मिस करनी होगी अगर ये शब्द डिक्शनरी में नहीं मिला। चूंकि पति को उस शब्द की ठीक जानकारी नहीं थी, इसलिए वो शांत हो गया। धीरे धीरे पत्नी ने जीत को हल्के में लेना शुरू कर दिया और जल्दी ही खेल का रुख बदल गया। अब पति ने भी जीत के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। अब दोनों स्कोर रखने और खेल के बारे में और अधिक गंभीर हो गए। छोटी छोटी चीजें जो पहले पत्नी को हंसाती थी अब उसे झकझोर कर रख देती थी। हर बार जब पत्नी ने एक दो बड़े शब्द बनाकर पॉइंट्स हासिल किए तो पति निराश हो जाता था, और जब उसकी बाजी मजबूत होती तो पत्नी भी विचलित हो जाती थी। शादी से पहले वो पत्नी की जीत को अपनी जीत मानता था और पत्नी भी उसकी हार को अपनी हार मानती थी। मगर स्क्रैबल के खेल ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया था और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए थे। दोनों ने यह सब बहुत ही व्यक्तिगत रूप से ले लिया और असहज ही जल्दी ही गुस्सा महसूस करने लगे थे। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता गया वे दोनों काफी अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करने लगे। जितनी अधिक भावना पति ने प्रदर्शित की, उतनी भावना और घातक फोकस के साथ पत्नी ने खेलना शुरू किया। क्या आप बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? मुझे हराने की बजाय सिर्फ खेल पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते? पत्नी कहती थी। धीरे धीरे पत्नी ने महसूस किया कि उसने भी खेल खेल में अपने पति को झूठा और मक्कार भी कहा था। उन दोनों को अब यह लग रहा था कि जब वे स्क्रैबल खेलते हैं तो उनके ऊपर जैसे भूत सवार हो जाता है। यह सामान्य नहीं था। वे एक दूसरे को अलग अलग निगाहों से देख रहे थे, विरोधी के रूप में, जबकि दोनों में से कोई भी वैसा नहीं था जैसे वो दिख रहे थे। और फिर एक दिन खेल की निद्रा से वे दोनों जागे। एक रविवार को दूरदर्शन पर एक पुरानी धार्मिक फिल्म देख रहे थे। फिल्म में रानी ने राजा को स्वामी कहकर संबोधित किया। तब पति ने हंसते हुए कहा, और यहां तुम इस स्क्रैबल के खेल में मुझे झूठा और धोखेबाज के रूप में संबोधित कर रही हो। पत्नी ने भी स्थिति को हास्यास्पद पाया और वो भी पति के साथ हंसी में शामिल हो गई। कहानी खत्म। क्या सबक दे गई पति और पत्नी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की यह दास्तान? यही कि निराशा, रोमांच, खुशी, चिंता, क्रोध, संतुष्टि भावनाओं का रोलर कोस्टर गेम स्क्रैबल का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
हालांकि ये भावनाएं हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से प्रेरित करती हैं, पर इस ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करें यही हमारी जागरूकता है और उसे मैनेज करने की क्षमता पर हम पर निर्भर करता है। क्रोधित होना ठीक है, मगर इसे शब्दों या क्रिया में व्यक्त करना यह उचित नहीं। अपनी जीत पर रोमांचित महसूस करना अच्छा है, मगर किसी की हार पर सीना फुलाना भी उचित नहीं। उम्मीद है पत्नी के खेल खेल के उतार चढ़ाव की और पति के खेल खेल के उतार चढ़ाव की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार एक और कहानी और एक और नया